नमस्कार, खम्मा गणेश सांचोरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमने पीसी सांचोरी हमारे जो यूट्यूब चैनल था इसका नाम परिवर्तित करके हमने सांचोरी क्लासेस कर दिया। सांचोरी क्लासेस एक थोड़ा बड़ा नाम है और इसका व्यक्तिकरण नहीं है। हमने इसको पब्लिक जो हमारी क्लासें चल रही थी उन क्लासों के अनुसार इसको सांचोरी क्लासेज रखा है। जो हमने कोचिंग चला रहे थे उस कोचिंग के नाम पे इसको सांचोरी क्लासेज नाम रखा है। तो मुझे आशा है कि आप हमारे नाम को सांचोरी क्लासेज, जो हमारा प्राचीन, जो हम पहले पुराने समय से हम जो सांचोरी निःशुल्क क्लासें चलाते थे उन क्लासेज के नाम पे हमने सांचोरी क्लासेज किया है और आपको ये नाम बड़ा पसंद आएगा। आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। हमारी क्लास निःशुल्क है और आप पूरे इतिहास को मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से अध्ययन करेंगे। हमारी वो क्लास है जो कंसेप्ट आपका क्लियर करवाती है और मानचित्रों द्वारा भूगोल और मानचित्रों द्वारा इतिहास आप हमारी क्लास में पढ़ने का आनंद लीजिए। आइए, हम राजपूत वंश पढ़ रहे थे और राजपूतों की उत्पत्ति से लगा करके हम चौहान वंश पे आ गए थे और चौहान में हमने सबसे पहले पढ़ा था सांबर के चौहान, फिर अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, फिर अजमेर के एक चौहान आए जो नाडोल के चौहान कहलाए, फिर सोनगरा चौहान, हमने जालोर के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हम अभी जो अध्ययन कर रहे हैं वो सिरोही के देवड़ा चौहान। सिरोही के देखो देवड़ा चौहान का जो एक बड़ा वट वृक्ष था, वंश वृक्ष था, वंश वृक्ष में जो वट वृक्ष था उनके वंश परंपरा का जो वट वृक्ष था, किस प्रकार एक देवड़ा चौहानों की शाखाएं फैली, उनके बारे में हम वर्णन कर रहे थे। तो सिरोही के जो देवड़ा चौहान थे वो जालोर के सोनगरा चौहानों की उत्पत्ति मानी जाती है। यह था कि जालोर के सोनगरा चौहानों की उत्पत्ति कीर्तिपाल से मानी जाती है। कीर्तिपाल नाडोल के अल्लन का छोटा पुत्र था। तो अल्लन के बेटे कीर्तिपाल ने जालोर के सोनगरा चौहानों की उत्पत्ति की। फिर कीर्तिपाल के वंश में एक व्यक्ति हुए भानीजी, जिन्हें भान सिंह कहते हैं। इन भान सिंह के बेटे थे देवराज। देवराज के नाम पे सिरोही में, सिरोही नहीं जालोर में भी यानी देवड़ा शाखा का विकास हुआ। तो जो चौहानों की जो शाखा थी उनमें एक शाखा अलग से बनी, देवड़ा शाखा। और ये भानीजी भान सिंह जो जालोर के चौहान शासक थे कीर्तिपाल के वंश में, उनके बेटे देवराज के नाम पे देवड़ा शाखा स्थापित हुई। कालांतर में क्या हुआ कि इन देवड़ा वंश में एक व्यक्ति हुआ लुम्बा। 1311 ईस्वी में लुम्बा ने सिरोही पर अधिकार कर लिया परमारों को हरा करके। और जब सिरोही पर 1311 ईस्वी में जब लुम्बा ने राज करना प्रारंभ किया तो लुम्बा देवड़ा चौहानों का, सिरोही के देवड़ा चौहानों का आदि पुरुष कहलाता है। सिरोही के देवड़ा चौहानों का आदि पुरुष, सिरोही के देवड़ा चौहानों का आदि पुरुष और सिरोही के देवड़ा चौहानों का मूल पुरुष, मूल पुरुष सिरोही के देवड़ा चौहानों का कौन कहलाता है? लुम्बा कहलाता है। यदि देवड़ाओं का, क्योंकि देवड़ा तो जालोर में भी थे और कीर्तिपाल के वंशज भानीजी हुए, भानीजी का बेटा देवराज था और देवराज के नाम पे जब देवड़ा वंश प्रारंभ हुआ तो देवड़ा जालोर में भी थे। यदि एक समग्र रूप में पूछा जाए कि देवड़ा वंश की स्थापना किसने की, तो देवराज ने की। यदि ऐसा पूछा जाए कि सिरोही के देवड़ाओं का आदि पुरुष, मूल पुरुष किसे कहते हैं, तो लुम्बा आएगा। सिरोही के देवड़ाओं का आदि पुरुष, मूल पुरुष लुम्बा था। लुम्बा ने 1311 ईस्वी में सिरोही में परमारों को मार भगाया और परमारों को मार भगा करके उन्होंने चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया। सिरोही में चंद्रावती एक प्राचीन नगर है। वर्तमान में इस नगरों को 3 स्तरों पर खोज लिया गया है और जनार्दन राय विश्वविद्यालय, उदयपुर जो यूनिवर्सिटी है, और बड़ौदा यूनिवर्सिटी मिलकर के इसका खोज का कार्य कर रही है। और इसको 3 स्तरों पर, जो पश्चिमी बनास नदी के किनारे चंद्रावती आया हुआ है। चंद्रावती एक प्राचीन और भव्य नगर था और वहां खूब सारे गुइलों ने भी शासन किया, हुणों ने किया, सत्रपों ने किया, परमारों ने किया, सोलंकियों ने किया, चालुक्यों ने शासन किया। तो सिरोही के जो प्राचीन नगर था वो चंद्रावती था और चंद्रावती को लुम्बा ने 1311 को जीत लिया और सिरोही के अंदर देवड़ा चौहानों की नींव रखी। जब सिरोही में देवड़ा चौहानों की नींव लुम्बा ने रखी तो इनके वंश में
हमने पढ़ा कि लुम्बा के बाद में एक व्यक्ति हुआ शिवबान। शिवबान ने क्या किया कि 1405 ईस्वी में एक पहाड़ी थी सिरणवा, इस सिरणवा पहाड़ी पे एक किला बनाया और वो चंद्रावती से हट करके था। सिरणवा पहाड़ी के ऊपर तो उन्होंने बनाया दुर्ग, और इस प्रकार नीचे उन्होंने सिरणवा पहाड़ी के नीचे एक नगर बसाया और उस नगर का नाम इन्होंने अपना नाम पे शिवपुरी नगर रखा। तो इस प्रकार सर्वप्रथम शिवपुरी चंद्रावती से हट करके जिस व्यक्ति ने शिवबान या शिवबान नामक व्यक्ति ने शिवपुरी बसाया। कर्नल जेम्स टोड इस शिवपुरी को ही प्राचीन सिरोही कहते हैं। लेकिन 1425 ईस्वी में एक व्यक्ति हुआ है सहस्मल, जो शिवबान के वंश में था, और सहस्मल ने शिवबान का बेटा था जिसे सहस्मल या सहस्त्रमल कहा जाता है। उस सहस्त्रमल या सहस्मल ने 1425 ईस्वी में इस सिरणवा पहाड़ी से दूर 2 मील की दूरी पे, सिरणवा पहाड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक नगर बसाया जिसे वर्तमान में सिरोही कहा जाता है। तो आधुनिक जो सिरोही बसाया वो सहस्मल था। आधुनिक सिरोही बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सहस्मल को दिया जाता है। और सिरोही बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? 1405 के शिवबान को, शिवबान को, जो शिवबान ने शिवपुरी बसाया था। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि शिवपुरी बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है या प्राचीन सिरोही बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो शिवबान को दिया जाता है। कब? 1405 को। अभी वर्तमान में शिवबान द्वारा बसाया हुआ सिरणवा पहाड़ी की तलेटी में जो सिरोही है वो खंडर के रूप में है, वो प्राचीन सिरोही कहलाती है। थोड़ी दूरी पर, क्योंकि सहस्त्रमल ने देखा कि पानी की किल्लत है और बार बार आक्रमण भी हो रहे हैं, तो उचित स्थान पे एक किला परकोटा बनाया जाए, इसलिए सहस्त्रमल ने क्या किया, 2 किलोमीटर दूर आधुनिक सिरोही की नींव रखी। आधुनिक सिरोही की नींव सहस्त्रमल और सहस्त्रमल ने रखी। कंफ्यूज होना ही नहीं है, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है। देखो मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है कि क्वेश्चन पूछेगा कि देवड़ा चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो देवराज से मानी जाती है। देवराज किन के पुत्र थे? बानी जी के पुत्र थे। और बानी जी किन के वंश में थे? कीर्तिपाल के वंश में थे। कीर्तिपाल कौन था? सोनग्रा चौहानों का आदि पुरुष था और वो जालोर के सोनग्रा का था। तो देवड़ा चौहान सोनग्रा के भाई हुए। और इस प्रकार इस बानी जी और देवराज की पीढ़ी के अंदर एक व्यक्ति हुआ लुम्बा, और लुम्बा ने 1311 ईस्वी पर सिरोही पर कब्जा कर लिया। तो देवड़ाओं का आदि पुरुष लुम्बा कहलाया। सिरोही के देवड़ाओं का आदि पुरुष कौन कहलाया? लुम्बा। लेकिन समग्र रूप में देखा जाए तो देवड़ाओं का आदि पुरुष देवराज है, लेकिन सिरोही देवड़ाओं का आदि पुरुष लुम्बा है, क्योंकि 1311 में लुम्बा देवड़ा ने सिरोही के चंद्रावती को जीत करके परमारों को भगाया और अपनी राजधानी बनाई। फिर आया शिवबान। शिवबान ने सिरणवा पहाड़ी के ऊपर 1405 ईस्वी में शिवपुरी नगर बसाया। इसी शिवपुरी को कर्नल जेम्स टोड सिरोही कहते हैं। शिवबान के बाद में आया सहस्त्रमल। उसने 1425 यानी उसके 20 साल बाद में सोचा कि जो शिवबान ने जो शिवपुरी बसाया था, इसके अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है और पानी की किल्लत रहती है, क्योंकि पानी पहाड़ी का वहां इकट्ठा नहीं हो पाता था, पानी नीचे से ले जाना पड़ता। तो पानी की किल्लत से बचने के लिए उन्होंने समतल भाग पर सहस्त्रमल ने सिरोही, आधुनिक सिरोही की नींव रखी। तो सहस्त्रमल ने आधुनिक सिरोही की नींव रखने का श्रेय कैसे दिया जाता है? सहस्त्रमल को। फिर हमने पढ़ा लाखा देवड़ा। लाखा देवड़ा तक हमने अध्ययन किया था। अब आइए हम अगला हमारा अध्ययन करते हैं और वो पढ़ते हैं हम जगमाल। जगमाल देवड़ा की कीर्ति पढ़ते हैं कि जगमाल क्या था। जगमाल, जगमाल देवड़ा की उपलब्धियां और जगमाल देवड़ा ने कौन से कार्य किए। देखो, जब हम जगमाल देवड़ा पढ़ते हैं, ये हमारा राजस्थान, अब अपन इसको मिटाएंगे नहीं। यहां पड़ता है सिरोही। सिरोही में हमने ये अभी हमारा जो अध्ययन का केंद्र है वो है जगमाल। देखो, ऐसा था कि जगमाल जब सिरोही पर राज कर रहे थे, जगमाल जब सिरोही पर राज कर रहे थे, तब यहां अपना पड़ता है मेवाड़, और मेवाड़ का राजा था रायमल। रायमल, रायमल। तो इस प्रकार ये थे सिरोही के
सिरोही के राजा थे। और मेवाड़ के राजा थे वो थे रायमल। रायमल रायमल के 3 पुत्र थे। रायमल के 3 पुत्र थे। एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। सिसोदिया। दूसरा था जिसे हम संग्राम सिंह कहते हैं, संग्राम सिंह, जिसे हम राणा सांगा कहते हैं, राणा सांगा कहते हैं। और एक इनका भाई था जयमल। ये 2-3 तगड़े भाई थे इनके। तो इस प्रकार जो पृथ्वीराज सिसोदिया है वो इन तीनों भाइयों में तेज तरार था। और ये पृथ्वीराज सिसोदिया इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्व में उड़ना शब्द, उड़ना यानी हवा की तरह, वायु की तरह, पवन की तरह तेज गति से भागने वाला व्यक्ति। यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर सिरोही, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर यदि आपको तेज दौड़ना है तो वो ऐसे नहीं कहते हैं कि तेज दौड़, वो कहते हैं उड़ प्रो, उड़ प्रो, उड़ प्रो, दौड़ प्रो, उड़ प्रो। तो उड़ प्रो, उड़ प्रो यानी जो तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है, हवा की भांति उड़, यानी हवा के साथ बह, उससे कहते हैं उड़ना। तो ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ये उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहास में 2 व्यक्ति उड़ना राजकुमार के नाम से, उड़ना के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो हवा की तरह तेज दौड़ते थे। यहां उनका आक्रमण हवा की भांति था, यानी पता नहीं चलता था किधर से तलवार आ जाए, किधर से तीर आ जाए। और व्यक्ति जब संभल नहीं पाता था उससे पहले वो उस पर आक्रमण कर देता था। इसलिए इतिहास के अंदर ऐसे व्यक्तियों को जो हवा की भांति तेज तरार आक्रमण करते हैं उन्हें कहते हैं उड़ना। जबकि पृथ्वीराज सिसोदिया घोड़े के बराबर दौड़ता था और हवा से बात करता था। जब दौड़ता था तब हवा को भी पीछे छोड़ देता था। इसलिए पृथ्वीराज सिसोदिया जो रायमल का बेटा था उसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान भी हुए हैं, पृथ्वीराज राठौड़ भी हुए हैं। बीकानेर के पृथ्वीराज इतिहास के अंदर अपने अपने नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो ऐसा ही एक रायमल का बेटा था पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार के नाम से। सिरोही के एक राजा हुए अक्खेराज, अक्खेराज देवड़ा। अक्खेराज देवड़ा भी उड़ना राजा के नाम से, उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि अक्खेराज देवड़ा भी अचानक आक्रमण करते थे और अक्खेराज दौड़ने में भी बड़े माहिर थे। इसलिए अक्खेराज सिरोही के उड़ना अक्खेराज कहलाए और पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ के उड़ना राजकुमार कहलाए। ये 2 नाम आते हैं। तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया, संग्राम सिंह और जयमल रायमल के 3 बेटे थे। बात यह थी कि यहां दिल्ली पर शासन था उस समय बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी जब दिल्ली पर राज कर रहा था उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। जब उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो जगमाल ने रायमल का साथ दिया, यानी सिरोही ने रायमल का साथ दिया। इस जगमाल ने, उस समय जगमाल देवड़ा सिरोही पर राज कर रहे थे, इन्होंने रायमल का साथ दिया। रायमल का साथ दिया तो रायमल राजी हो गए, रायमल खुश हो गए और उन्होंने अपनी खुशी के अंदर उसे अपना ज्वाई मान लिया। और रायमल ने अपनी बेटी, रायमल की एक बेटी थी जिसका नाम था अणदा बाईसा, अणदा बाईसा। अणदा बाईसा का विवाह उन्होंने किसके साथ कर दिया? जगमाल के साथ में कर दिया, अणदा बाई का। यानी अणदा बाई का विवाह जब जगमाल के साथ में किया तो रायमल जगमाल का ससुर हो गया। जब रायमल जगमाल का ससुर हो गया तो ये जयमल, संग्राम सिंह और पृथ्वीराज सिसोदिया ये इनके सालासरी हुए और अणदाबाई पृथ्वीराज की बहन थी। अब जगमाल के साथ में जब रायमल ने विवाह किया तब रायमल ने ऐसा थोड़ी सोचा था कि बहलोल लोधी के युद्ध में उसने मेरा साथ दिया और मैंने उसको बेटी दी और वो जगमाल अणदाबाई को बड़ी खुशहाल रखेगा, खुशी में रखेगा, उसके कभी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। ये रायमल ने नहीं सोचा था। लेकिन जगमाल जो ही अणदाबाई से विवाह करके सिरोही पधारे और वहां जाते ही अणदाबाई के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, यानी उनके नीर चलने लगे, आंसुओं से उनकी अश्रुधारा बहने लगी जो कभी थम ही नहीं रही थी। उन्होंने एक चिट्ठी भेजी, संदेशा भेजा और अपने भाई पृथ्वीराज, क्योंकि बहन आखिर दौड़ करके जाएगी तो कहां जाएगी, और अपना दुख दर्द अपने भाई को बताएगी और भाई के नाम संदेशा भेजा अणदाबाई ने
और दूतिया जाकर के मेवाड़ के राजघराने में पत्र सौंपता है। अब पृथ्वीराज सिसोदिया दल बल के साथ में अपनी एक अकाट्य सेना, एक सूरवीर सेना, कुछ मुट्ठी भर सूरवीरों को लेकर के साथ चलता है, कहता है सिरोही जाता है। और सिरोही जाकर के पृथ्वीराज सिसोदिया जगमाल को धमकाता है। क्यों रे? रायमल ने यह सोच करके अणदाबाईसा का विवाह तुम्हारे साथ किया था कि तुम उसे इस प्रकार दर्द दोगे। हमने हमारी बहन के प्रति बहुत सारे सपने देखे हैं, तुम उसे दुख दर्द क्यों दे रहा है? तो जगमाल को यह बात रास नहीं आई कि रायमल का बेटा और मेरा साला और मेवाड़ी कोई राजकुमार आकर के मुझे अपनी तलवार बताएं और दुखी करें। तो कहते हैं कि जगमाल ने क्या किया कि यहां हमारा पड़ता है राजसमंद, और राजसमंद में यहां पड़ता है कुंभलगढ़। अब क्या था कि जब जगमाल ने कहा कि पृथ्वीराज सिसोदिया का कहा, अपने साला जी को कहा कि आज के बाद अणदाबाई की आंखों में आंसू नहीं आएंगे और आप थोड़ा धीरज धरो और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। पृथ्वीराज सिसोदिया मान गया। उसने सोचा कि जगमाल मेरे से डर गया है और यह समझदार व्यक्ति ये समझ गया, लेकिन जगमाल के मन में दुष्टता थी। उसने पृथ्वीराज की भगत की बड़ा स्वागत समारोह किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्हें महलों में रखा। जब विदा होने की बारी आई पृथ्वीराज सिसोदिया के, उड़ना राजकुमार के, और उन्होंने कहा कि मुझे मेवाड़ वापस प्रस्थान करना है और मैं सीधा कुंभलगढ़ जाऊंगा। यह पृथ्वीराज सिसोदिया वही है जिसने ताराबाई से विवाह किया था और तारा अपनी रानी के नाम पे गढ़ बेटली का नाम तारागढ़ किया था। ये वही अपनी प्रिय रानी के नाम पे अजमेर के तारागढ़ का नाम तारागढ़ रखने वाले गढ़ बेटली के पृथ्वीराज सिसोदिया है। अब ये कुंभलगढ़ की तरफ जा रहे थे और जब ये कुंभलगढ़ पहुंचे नहीं, उससे पहले यानी जगमाल ने उनकी भगत की, तो पृथ्वीराज सिसोदिया सोच भी नहीं सकते कि जगमाल इतना दुष्ट हो सकता है। जगमाल ने क्या किया कि एक संदूक लाए, पेटी लाई। उस पेटी में उसने अपने साड़ू जी को समझाते हुए कहा कि जब रास्ते में भूख लगे तब थोड़े से लड्डू है मेरी तरफ से और बड़े स्वादिष्ट है, आप खा लेना। कहते हैं कि लड्डू ऊपर किसी भी प्रकार के थे और नीचे लड्डू जहरीले थे। अब पृथ्वीराज सिसोदिया की जो संदूक दी गई उसमें जहरीले लड्डू थे। पृथ्वीराज सिसोदिया जब कुंभलगढ़ पहुंचा ही नहीं था, उससे पहले उसने जो जहरीले लड्डू खाए और लड्डू खाने से पृथ्वीराज सिसोदिया की तबीयत बिगड़ गई और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उन पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी आज भी जो है कुंभलगढ़ के किले में है और 12 खंभों की छतरी है। तो वही पृथ्वीराज सिसोदिया को मारने वाला व्यक्ति था जगमाल, जो पृथ्वीराज सिसोदिया का बेनुई था और रायमल का बेटा था। इस प्रकार जगमाल ने भलाई का बदला दुष्टता से दिया, वही जगमाल है। अब जगमाल ने जालोर के मलिक मजीद खान को भी परास्त किया। इनकी 3 से 4 जो उपलब्धि है उसमें एक उपलब्धि यह है कि उस समय जालोर के मस्जिद खां को, क्योंकि इसने रायमल का डर बताया था, रायमल के डर से, इसलिए मैंने कहानी बताई कि रायमल के डर से उसने जालोर के मस्जिद खां को हरा दिया। अब इसकी जब ख्याति बढ़ रही थी और उस समय महमूद बेगड़ा के व्यापारी थे, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के व्यापारी थे। वो अफगानी थे और अफगान को उस समय खुरासान कहा जाता था। तो खुरासानी घोड़े लेकर के जा रहे थे, खुरासानी घोड़े और अफगानी घोड़े जो खुरासानी घोड़े कहलाते हैं। और इसके साथ में ये फारस से आए थे, ईरान से आए थे। इस प्रकार अपना पाकिस्तान यहां अपना नजदीक पड़ता है, अपने राजस्थान के इस रेड क्लिफ के इधर पाकिस्तान है, फिर यहां अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से लगता हुआ ईरान है। ईरान को प्राचीन साहित्य में फारस कहा जाता है, इसे फारस कहा जाता था। और फारस के घोड़े बड़े प्रसिद्ध है, जिसे फारसी अश्व कहा जाता था। फारसी अश्व 400 व्यापारी अपने अपने घोड़ों को लेकर के गुजर रहे थे और जब यहां सिरोही के पास से गुजरे तो जगमाल ने उनके घोड़े ले लिए, छीन लिए। तब महमूद बेगड़ा बड़ा नाराज हुआ
और उसने इस जगमाल को सबक सिखाया। इस प्रकार जगमाल ने इधर मेवाड़ से भी पंगा लिया तो उसे हार का सामना करना पड़ा। मस्जिद खां जालोर वाले को इसने जीता और महमूद बेगड़ा से भी इसकी बेइज्जती हुई। और इस प्रकार जगमाल के बाद में मेवाड़ का जो शासक बना वो अखेराज देवड़ा था। और अखेराज देवड़ा को इतिहास के अंदर किस नाम से जाना जाता है? ऊडना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ऊडना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ये अखेराज, देखो अखेराज की क्या उपलब्धि थी, थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हैं। ये हमारा राजस्थान, यहां सिरोही, और सिरोही का अखेराज प्रथम, अखेराज दो हुए, ये अखेराज प्रथम था। अखेराज प्रथम को इतिहास में ऊडना, ऊडना राजा के नाम से जाना जाता था, ऊडना राजा। और ये पहले ऊडना राजकुमार था, ऊडना राजकुमार था। तो देवड़ाओं में कौन हुआ? देवड़ाओं में अखेराज ऊडना कहलाया, देवड़ाओं में अखेराज ऊडना कहलाया। वैसे अखेराज को ऊडना अखेराज कहते हैं। इनका ऊडना राजा, यहां इसे कहा जाता है ऊडना अखेराज, ऊडना अखेराज, ऊडना अखेराज, अखेराज देवड़ा प्रथम कहलाया। ये इतना तेज दौड़ता था और इसकी ऊडना अखेराज की विशेषता थी कि ये अचानक आक्रमण करता था और आक्रमण का प्रहार इतना तेज होता था कि प्रथम प्रहार में ही ये अगले वाले के पसीने छुड़वा देता था, चक्के छुड़वा देता था और सामने वाली सेना को हार मजबूरन करनी पड़ती। इसलिए अखेराज ऊडना, ऊडना राज, ऊडना अखेराज कहलाया, ऊडना अखेराज। अभी हमने मेवाड़ पढ़ा और मेवाड़ में हमने पढ़ा कि पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सिसोदिया। अपना आया हुआ क्वेश्चन है कि ऊडना राजकुमार कौन कहलाता है? जब ऊडना राजकुमार आ जाए तो करना है, ऊडना राजकुमार है वो पृथ्वीराज सिसोदिया था, रायमल का बेटा था और उसका संबंध मेवाड़ से है, मेवाड़ के सिसोदिया से है। और ऊडना अखेराज आएगा तो ये देवड़ा अखेराज प्रथम था और इसका संबंध सिरोही से है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ऊडना से संबंधित है और एक ऊडना राजकुमार से संबंधित। यदि ऊडना राजकुमार आए, और खूब बार पूछा हुआ, ऊडना राजकुमार के नाम से ख्याति प्राप्त राजकुमार है, तो वो पृथ्वीराज सिसोदिया था और रायमल का बेटा था और ये मेवाड़ी सिसोदिया थे, तो वो ऊडना राजकुमार कहलाए। यदि ऊडना अखेराज आ जाए, अखेराज ऊडना राजा था और वो देवड़ा था और ये पृथ्वीराज सिसोदिया राजकुमार के समय से ही ऊडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, राजा बना ही नहीं था, जबकि अखेराज राजा बन गया था। इसलिए ऊडना राजा या ऊडना अखेराज, अखेराज देवड़ा प्रथम कहलाया। अब और इसके साथ में यह था कि रायमल थे और रायमल का बेटा हमने अभी पृथ्वीराज पढ़ा और संग्राम सिंह प्रथम पढ़ा। संग्राम सिंह प्रथम इतिहास में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और राणा सांगा का बाबर के साथ में युद्ध हुआ। राणा सांगा का बाबर के साथ में 1527 में युद्ध हुआ और उसे कहते हैं भरतपुर में खानवा पे हुआ था, खानवा पे 1527 में खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध जब हुआ तब अखेराज ने राणा सांगा का साथ दिया था। अखेराज ने राणा सांगा का खानवा के युद्ध में साथ दिया था और बाबर को हराने के लिए वो, जब राणा सांगा ने, इतिहास का पहला ऐसा राजा था तो प्राचीन राजपूतों की, शासकों की, राजपूत शासकों की, राजवंशों की एक ऐसी परंपरा थी कि वो पाती परवन लिखते थे। पाती परवन यानी जब देश पे संकट आ जाए और आन बान और शान के लिए इकट्ठे हो तो तब किसी राजा को अपनी ऐतिहासिक गौरवशाली परंपरा को याद दिलाते हुए और उनका विदेशियों के प्रति खून खोल उठे, इसके लिए एक पाती परवन लिखी जाती थी। राणा सांगा ने जब पाती परवन राजस्थान के और आसपास के जितने राजपूत स्टेट्स थे, जितनी रियासत थी, उनको जब पाती परवन लिखा, उस पाती परवन राणा सांगा ने अखेराज के नाम पे लिए लिखा। अखेराज ऊडना राजकुमार, ऊडना अखेराज, ऊडना राजा
सिरोही से अपनी सेना लेकर के खानवा के युद्ध में भाग लिया और 1527 के खानवा के युद्ध में उसने राणा सांगा का साथ दिया। इन्होंने एक किला भी बनाया जिसे लोहियान किला या लोयना का किला कहते हैं। जोधपुर के अंदर उसने एक किला भी बनाया अखेराज ने, और उस किले को कहते हैं लोहियान किला। यहां उसे कहा जाता है लोहियाना, लोहिना किला। इस प्रकार जोधपुर के अंदर लोहियान लोहिना का किला किसने बनाया? अखेराज ने। अखेराज को राणा सांगा ने, रायमल के बेटे राणा सांगा ने पाती परवन भेजा था, इसलिए 1527 में उसने खानवा के युद्ध में उड़ना अखेराज ने मारना सांगा का साथ दिया था। इस प्रकार इनकी उड़ना अखेराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। उड़ना अखेराज के बाद में आते हैं सुल्तान देवड़ा। अब सुल्तान देवड़ा की बड़ी रोचक कहानी है। यदि इतिहास के अंदर अपन देखें, महाराणा प्रताप से पहले चंद्रसेन हुए। चंद्रसेन ने अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने दर दर भटके, पहाड़ों की खाक सानी उन्होंने पग पग भमिया पहाड़, धरा छोड़ राख्या धर्म। उनमें सबसे पहले कोई व्यक्ति हुआ पग पग भमिया पहाड़, धरा छोड़ राख्या धर्म, यानी धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी धरा को छोड़ दिया और पग पग भमिया पहाड़, और अपने पांव से उन्होंने पहाड़ों की जमीन को नापा, पहाड़ों की खाइयों को पार किया, पहाड़ों के नालों को पार किया, कांटों को पार किया, बाधाओं को पार किया। उनमें सबसे पहले हिंदुस्तान में किसी का नाम आता है तो वो चंद्रसेन राठौड़ का आता है, जो मारवाड़ के राजा थे। चंद्रसेन के बाद में किसी का नाम आता है तो महाराणा प्रताप का नाम आता है, और महाराणा प्रताप के साथ साथ में किसी का नाम यदि अपनी आन बान और स्वतंत्रता के लिए लिया जाता है और स्वतंत्रता का पुजारी माना जाता है, और स्वच्छंद विचारधारा का कोई व्यक्ति था जो किसी के अधीन नहीं रहना चाहता था, और अपनी छोटी सी रियासत जिसके पास में संसाधनों की कमी थी, मुगलिया सल्तनत का जब ध्वज हिंदुस्तान के गगन पर लहरा रहा था, उस समय यानी उन्होंने अपने घोड़ों के खुरों से, हाथियों के पांव से हिंदुस्तान की जमीन को और राजाओं को रोंद डाला था। उस समय यदि किसी ने अपना स्वच्छंद और स्वतंत्र मार्ग अपनाया तो उनमें एक नाम सुल्तान देवड़ा का भी है। सिरोही के सुल्तान देवड़ाओं का नाम भी आता है सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा अपनी आजादी के लिए जाना जाता है। बात यह है कि ये हमारा सिरोही है, ये जालोर है, और यहां पड़ता है जोधपुर, पाली के ऐसे पाली पड़ता है, फिर जोधपुर पड़ता है। ये अपन इतिहास के अंदर जब पढ़ते हैं तब सुल्तान देवड़ा की जब बात आती है तो सुल्तान देवड़ा ने क्या किया कि जालोर का एक राजा था, एक राजकुमार था जिसका नाम था ताज खां प्रताप। ताज खां प्रताप, ताज खां प्रताप के साथ में मिलकर के इस सुल्तान देवड़ा ने मुगलों के प्रति विद्रोह कर दिया। जब मुगलों के प्रति विद्रोह कर दिया तब अकबर ने, हमारा यहां पड़ता है बीकानेर, यह बीकानेर यहां, और बीकानेर के राजा थे राय सिंह। कल्याण सिंह का बेटा था, कल्याण सिंह राजा था और राय सिंह उनका राजकुमार था। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में जिसने वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी और महाराणा प्रताप को किसी ने अपने नए विचार दिए, महाराणा प्रताप की अलग स्वतंत्रता की जो अलग हृदय में जग रही थी और प्रज्वलित हो रही थी, उस प्रज्वलित करने का सबसे बड़ा यदि कोई योद्धा सहयोग दे रहा था तो उसमें पृथ्वीराज राठौड़ दे रहा था। वो पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के राय सिंह का भाई था और कल्याण सिंह का बेटा था। राय सिंह ने अकबर को भेजा, अकबर ने राय सिंह को भेजा और कहा कि जाओ और सुल्तान देवड़ा को हराओ। तब राय सिंह आया और सुल्तान देवड़ा का विद्रोह को दबाया, लेकिन जब राय सिंह वापिस चला गया तो सुल्तान देवड़ा ने पुनः आक्रमण विद्रोह कर दिया। अब की बार वापिस अकबर ने दोबारा और भेजा और उसको सरेंडर करने के लिए राजी किया, और सुल्तान देवड़ा की आन बान और शान रखते हुए अकबर के दरबार के अंदर सुल्तान देवड़ा ने हाजिरी दी। लेकिन आखिर स्वच्छंद विचार का होता है और स्वतंत्र विचार का होता है, उनके अलग कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की, अपने विचारों को अमली जामा पहनाने के लिए
वो स्वतंत्रता की लौ जलाए रखते हैं। यहां एक बीजा देवड़ा हुआ। बीजा देवड़ा दोनों भाइयों के मध्य सुल्तान देवड़ा को राजकाज के कार्य को लेकर के दोनों में ठन गई। सिरोही के सुल्तान देवड़ा और बीजा देवड़ा। बीजा देवड़ा ने राय सिंह को बुलावा भेजा और राय सिंह आया और बीजा देवड़ा को भगा दिया। सुल्तान देवड़ा को वहां रहने दिया और बीजा देवड़ा को भगा दिया। इधर देखो, जब बीजा देवड़ा को भगा दिया, हालांकि संदेश बीजा देवड़ा ने भेजा था, लेकिन सुल्तान देवड़ा को राय सिंह पसंद भी करता था। वो अकबर के कहने से हराना भी चाहता था, लेकिन उसे पसंद भी करता था। जब राय सिंह बीजा देवड़ा को भगा दिया, तब देखो अपन पढ़ते हैं, जब उदय सिंह पढ़ते हैं, उदय सिंह ने जीते जी अपने रानी के कहने पर जगमाल को मेवाड़ की जागीरी दे दी। लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने प्रताप को पसंद किया और जगमाल को गद्दी से हटा दिया। तब जगमाल कहां चला गया? अकबर के पास चला गया। अब इधर अकबर था, इधर राय सिंह था, इधर हमने सिरोही में पढ़ा क्या? सुल्तान देवड़ा और बीजा देवड़ा के मध्य विवाद होता है। बीजा देवड़ा के मध्य राज कार्य को लेकर के विवाद होता है, तो राय सिंह बीजा देवड़ा को भगा देता है और अकबर कहता है कि मेरी शरण में आया जगमाल और प्रताप मेरी स्वतंत्रता, उसे मेरी स्वतंत्रता उसे पसंद नहीं है और उसे अपनी स्वतंत्रता पसंद है। तो प्रताप को नीचा दिखाने के लिए अकबर ने राय सिंह को सलाह दी कि जगमाल को बीजा देवड़ा को भगा दो और जगमाल को आधा राज्य दे दो। अब जगमाल को आधा राज्य दे दिया और आधे राज्य पे सुल्तान देवड़ा शासन कर रहा था। लेकिन सुल्तान देवड़ा तो स्वतंत्र प्रकृति का था, उसे कौन हरा सकता था और उसकी स्वतंत्रता को कौन छीन सकता था? जब सुल्तान देवड़ा ने देखा कि जगमाल को आधा राज्य दे दिया है, तो सुल्तान जगमाल से नाराज हो गया। जब सुल्तान जगमाल से नाराज हो गया, जगमाल महाराणा प्रताप का भाई था, उदय सिंह का बेटा था, इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ, उसे कहते हैं दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध, ये सिरोही के पास में दत्तानी है, वहां युद्ध हुआ, दत्तानी का युद्ध। और ये हुआ 1583 में। इस दत्तानी के युद्ध में सुल्तान ने जगमाल की हत्या कर दी और जगमाल के पक्ष में आई हुई शाही सेना, अकबर की सेना को उसने मार भगाया। लेकिन मैदान के अंदर पुराने जमाने में क्या होता था कि जो घायल होता था और विरोधी खेमे का होता था और घायल होता था तो वो बड़ा कराता था, क्योंकि उनके दुख दर्द सुनने वाला कोई होता नहीं ना, और मैदान में घायल अवस्था में पड़ा रहता था। तब जो जीत जाता था वो राजा दया दृष्टि से उसके या तो तलवार से प्राण पंखेरु ले लेते थे, और अधिकतर ये होता था कि उसे अफीम दिया जाता था। अफीम देकर के उसको साइलेंट मौत दे दी जाती थी। वहां युद्ध भूमि के अंदर सोजत के प्रताप सिंह शाही सेना के लिए लड़ने आए थे। उनके साथ में चारण कविता दुर्साहाड़ा, ये दुर्साहाड़ा इसी दत्तानी युद्ध की उपज है। दुर्साहाड़ा चारण कविता, दुर्साहाड़ा भी वहां घायल हो रखे थे। और दुर्साहाड़ा वो व्यक्ति था जिन्होंने किसी जागीरदार ने अपने खेतों में काम करवाया था, और छोटे बालक को इनके पिताजी संन्यास धारण करके हिंगलाज माता के दर्शन के लिए चले गए थे। दुर्साहाड़ा की पूरी कहानी हमने एक वीडियो के माध्यम से बता रखी है, और प्ले लिस्ट में जाकर के आप व्यक्तित्व या लेखक के बारे में देखते हुए दुर्साहाड़ा की पूरी कहानी, जिन्होंने विरुद्ध सैत्री लिख करके महाराणा प्रताप को ऊर्जा की डोज दी, उनके उत्साह उमंग और जोश को जगाए रखा, वो दुर्साहाड़ा युद्ध भूमि में घायल थे। और सुल्तान देवड़ा जब अपने विरोधियों को देखने आए तब ये कहर आ रहा था, तब घायलावस्था में देख करके उसको अफीम देने वाला था। तब भी दुर्साहाड़ा ने कहा कि मैं चारण कुल से आता हूँ, चारण वंश से आता हूँ। तो उस समय लेखक होते थे, कवि होते थे, गायक होते थे, उनको किसी भी हालात में मारा नहीं जाता था। तो उन्होंने दोहा बोलने को कहा और दुर्साहाड़ा ने हाथों हाथ एक वीरोचित दोहा सुनाया। तो दुर्साहाड़ा को सुल्तान अपने दरबार में ले गया, और वो दुर्साहाड़ा इनके दरबार में रहते हुए दुर्साहाड़ा ने जो नाम कमाया और स्वतंत्रता की, क्योंकि सुल्तान देवड़ा खुद अकबर का विरोधी था,
और इसे दुर्साहडा ले गया। दुर्साहडा ने महाराणा प्रताप को जो खुराक दी विरुद्ध 76 में 76 में 76 जो दोहे लिखे, वो हमें आज भी एक इतिहास की अलग ऐसे लेखक की याद दिलाता है जिसने स्वतंत्रता के लौ जलाने में अपनी पेनी कलम का घी डाला, अपनी पेनी कलम का, अपने शब्दों के जाल का घी डाला, और स्वतंत्रता की लौ महाराणा प्रताप ने जो जलाए रखी, उसमें जो घी काम कर रहा था उस लौ को जलने में, वो दुर्साहडा की पेनी कलम का जोश और जादुई कलम का घी था, वो दुर्साहडा ने डाला था विरुद्ध 76 के माध्यम से। तो सुल्तान देवड़ा एक स्वतंत्र प्रकृति का था, दुर्साहडा एक स्वतंत्र प्रकृति का था, महाराणा प्रताप एक स्वतंत्र प्रकृति का था। ऐसा ही राठौड़ों में चंद्रसेन एक स्वतंत्र प्रकृति का था। उसके बाद में सुल्तान के बाद में राय सिंह आते हैं, और राय सिंह के बाद में राय सिंह की हत्या कर देते हैं सूर सिंह, और सूर सिंह उनका भाई होता है। सूर सिंह के बाद में आता है अक्खेराज देवड़ा। अक्खेराज देवड़ा का ऐसा कोई विशेष कोई कार्य नहीं था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जगत सिंह प्रथम ने सिरोही के विरुद्ध सेना भेजी थी। जगत सिंह प्रथम ने सिरोही के विरुद्ध जब सेना भेजी तो इसमें जगत सिंह की विजय हुई, और जगत सिंह की जब विजय हुई तो पिसोला झील के अंदर, पिसोला झील राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में एक बंजारे ने करवाई थी। उस समय जो व्यापारी होते थे बंजारे होते थे, और उनका जो कारवां चलता था वो अपने कारवां के मार्ग पर जनता की हितार्थ लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी कार्यों के रूप में, वो आज जैसे अपना CSR फंड होता है, ऐसे उस समय वो जनता के कल्याण के लिए धर्मशालाओं का, सरायों का, कुओं का, बावड़ियों का निर्माण करते थे। तो पिसोला झील एक ऐसे बंजारे ने करवाई थी, और ये उदयपुर की सबसे सुंदर झीलों में से एक है, क्योंकि जो मंदिर है 2 महलों के लिए, जग मंदिर है, महलों के लिए प्रसिद्ध है, वो है पिसोला झील। इस पिसोला झील के अंदर जो महलों में मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था, यह मोहन मंदिर का निर्माण जगत सिंह ने अक्खेराज देवड़ा द्वितीय को हराने के उपलक्ष्य में करवाया था। कालांतर में क्या हुआ कि इनके बेटे ने, अक्खेराज के बेटा हुआ है, जैसे खूब सारी इनकी परंपरा चली, बेरी साल, इनके बेटे ने इनको जब कैद में डाल दिया तो जगत सिंह के बाद में राय सिंह ने सेना भेजी थी और अक्खेराज को वापिस राजा बनाया। इस प्रकार अक्खेराज को इन्हीं मेवाड़ी सरदारों ने उन्हें पुनः राजा बनाया। फिर इनके वंश परंपरा में एक व्यक्ति हुआ मानस सिंह। इनकी उपलब्धि ये रही है कि मान सिंह के काल में, मान सिंह देवड़ा के काल में, यानी अक्खेराज देवड़ा की पीढ़ियों में हुए मान सिंह, इन्हें अक्खेराज देवड़ा की पीढ़ियों के अंदर इनके जो पुत्र उदयबान थे और उसके पुत्र ने जो उनको कैद में डाला था और राय सिंह ने छुड़वाया था, उसके बाद में बेरी साल प्रथम, छत्रसाल, सुल्तान सिंह द्वितीय, मान सिंह, पृथ्वीराज और जगत सिंह, ये सिरोही के शासक हुए हैं। इन सिरोही के शासक में जो जगत सिंह हुए हैं, बेरी साल हुए हैं, सत्र सिंह हुए हैं, उनमें एक व्यक्ति हुआ है मान सिंह देवड़ा, ये सिरोही का राजा। मान सिंह देवड़ा ने क्या किया कि पहले सिरोही में कच्चा जो लोहा होता था उससे तलवार बनाई जाती थी, कच्चा लोहा से, तो तलवारें मुड़ जाती थी। फिर मान सिंह देवड़ा ने एक नई तलवार का विकास किया और उसे कहते हैं मान सिंह देवड़ा के नाम पे मानमाई तलवार, मान सिंह देवड़ा के नाम पे मान तलवार कहा जाता है। और मान तलवार मान सिंह देवड़ा के समय ही सिरोही की पहचान बनी, और सिरोही का अर्थ भी होता है तलवार, गर्दन को काटने वाली तलवार। और इस तलवार का निर्माण का श्रेय किया कैसे दिया जाता है? मान सिंह देवड़ा को, उस तलवार को विकास करने के, क्योंकि पहले कच्चे लोहे की होती थी। सिरोही में मुगलों के काल में सिरोही सबसे बड़ा एक हथियार निर्माण की फैक्ट्री के अड्डे के रूप में जाना जाता था, और सिरोही की तलवारें ही मंगाई जाती थी। जब मालदेव कहीं भी युद्ध करने जाता था, सबसे पहले वो सिरोही की तलवारें खरीदता था। हम जब अलग अलग युद्धों के बारे में पढ़ते हैं तो जेता और कुंपा ने भी सिरोही की तलवारें मंगवाई थी। वो सिरोही की तलवारें सबसे ज्यादा किसी के काल में विकसित हुई तो वो मान सिंह देवड़ा के, और इसे मानी तलवार, मानमाई तलवार आदि नाम से प्रसिद्ध होने का कारण था कि मान सिंह देवड़ा ने कच्चे लोहे की जगह
पक्का लोहा, क्योंकि अब लोहा मुड़ेगा नहीं। और जो तलवारों का अलग अलग प्रकार, लंबी तलवार, पतली तलवार, इस प्रकार एक हथियारों का जखीरा पैदा करने का काम मानसिंह देवड़ा के काल में हुआ। मानसिंह देवड़ा के बाद में उनके पीढ़ियों में आते हैं उदयभान देवड़ा, फिर शिव सिंह और अभय सिंह देवड़ा। अंतिम हमारे जो हम पढ़े थे शिव सिंह और अभय सिंह। देखो, ये शिव सिंह देवड़ा सिरोही का राजा था, शिव सिंह देवड़ा। और इधर मान सिंह राठौड़ मारवाड़ का राजा था, मारवाड़ का राजा था। अंग्रेजी राज्य को सुरक्षा देने के लिए अंग्रेजों ने एक संधि की, और उस जो आर्थिक पार्थिकी की संधि कहलाई, और उन्होंने दूसरी संधियां भी की। उन संधि के तहत अंग्रेजों ने देशी रियासतों को बोला कि सेना आपके राज्य में हमारी रहेगी, खर्चा आपको देना पड़ेगा, और विदेशों से संबंध करते समय हमसे आपको सलाह लेनी पड़ेगी, लेकिन आप जो आपस में लड़ रहे हो इनकी सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर। और अंग्रेजों ने देशी रियासतों से ये आपसी समझौते का काम अपने हाथ में ले लिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे एक संधि करने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब सहायक संधि करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी, तब उन्होंने सर्वप्रथम करौली से की, और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भरतपुर, अलवर, इनसे संधि करने के बाद में, आर्थिक पार्थिकी की संधि के बाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सहायक संधि करौली ने स्टार्ट की। हिंदुस्तान के सारे राजपूत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में एक सुरक्षा संधि करने लगे। उस समय सबसे अंतिम रियासत बनती थी सिरोही, और सिरोही ने कहा कि हम भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करेंगे, और शिव सिंह देवड़ा ने अंग्रेजों को संदेश भिजवाया। जब अंग्रेजों को संदेश भिजवाया, तब मारवाड़ का राजा था मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ ने कहा कि सिरोही रियासत अलग नहीं है, सिरोही हमारे मारवाड़ के अधीन आती है, और सिरोही को ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों से अलग से संधि करने की कोई जरूरत नहीं है। तब शिव सिंह देवड़ा ने दावा ठोका कि हमारी सिरोही रियासत एक अलग रियासत है, उनकी मारवाड़ रियासत से कोई लेना देना नहीं है, वहां राठौड़ों का राज्य है, यहाँ हमने देवड़ाओं ने शासन किया। इस बात की ठह लेने के लिए और जानकारी लेने के लिए कर्नल जेम्स टोड को यहाँ भेजा, और कर्नल जेम्स टोड ने यह पाया कि सिरोही एक स्वतंत्र रियासत है। तब शिव सिंह देवड़ा ने 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों के साथ में संधि की, और राजस्थान की अंतिम रियासत सिरोही थी, जिसने 11 सितंबर 1823 को शिव सिंह राठौड़ ने अंग्रेजों के साथ में संधि की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों के साथ में अंतिम रूप से संधि किसने की, तो सिरोही रियासत ने की। कब की? 11 सितंबर 1823 को। राजा कौन था उस समय? शिव सिंह देवड़ा था। मान सिंह राठौड़ जो मारवाड़ का राजा था, उसने कहा कि सिरोही रियासत कोई अलग से नहीं है, लेकिन शिव सिंह देवड़ा, जब कर्नल जेम्स टोड ने यह कह दिया कि सिरोही एक अलग रियासत है और अंग्रेजों की ओर से एक अलग संधि होगी जो मारवाड़ की संधि से अलग होगी, इस प्रकार 11 सितंबर 1823 को ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ में देवड़ा चौहानों में शिव सिंह राठौड़ ने शिव सिंह देवड़ा ने इनके साथ में संधि कर ली। इस प्रकार एक शिव सिंह के बाद में आते हैं अभय सिंह, और ये अभय सिंह 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब कौन था? अभय सिंह था। राजस्थान का एकीकरण चला था, और जब राजस्थान का एकीकरण चला 17-18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ और 7 चरणों में चला, तो राजस्थान का एकीकरण होते होते तो हमारी जो सिरोही रियासत है वो अंतिम रूप से जब मिली, तब उस समय राजा था अभय सिंह। और इसी अभय सिंह के काल में ही 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विलय राजस्थान में कर दिया गया। इस प्रकार रियासत का विलय किसके काल में हुआ? अभय सिंह के काल में। और कंपनी की संधि किसके साथ में की गई? शिव सिंह देवड़ा के साथ में की गई थी। इस प्रकार सिरोही के चौहानों का इतिहास एक बड़ा ही गौरवशाली इतिहास है। देवड़ाओं का शासन आज भी हमें सिरोही की अलग रियासत होने और वहाँ के राजाओं की स्वतंत्र प्रकृति होने और सिरोही राजस्थान का स्वर्ग कह दिया जाए, माउंट आबू, तो भी कम अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है।
माउंट आबू को वर्तमान में सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर रखा है। तो इस प्रकार यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सांचौरी क्लासेज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा अगला जो इतिहास का पड़ाव रहेगा वो बड़ा ही शानदार रहेगा और हमारी इतिहास की क्लास आपको 9:15 बजे के लगभग 9:15 बजे 9 बजे हमारी आपको क्लास डेली मिलेगी और संपूर्ण राजस्थान की क्लास मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।